कथा में भगवान राम और सीता के जीवन के बारे में उल्लेखित है। ये दोनों ही साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे थे, लेकिन इनका व्यक्तित्व असाधारण था। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। वास्तव में यह धरती से जन्मी थी, इसलिए इनका नाम भूमिजा भी है। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था। वह बचपन से ही कई असाधारण काम करती रहती थी, जिनमें से एक था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कोई महान महारथी हिला भी नहीं सकते थे। यह शिव धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने परशुराम को दिया। परशुराम जी ने इस धनुष से कई बार इस पृथ्वी की रक्षा की और बाद में इसे राजा जनके के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया। आप सभी रामायण के सीता माता के स्वयंवर प्रसंग से अवश्य ही अवगत होंगे। राजा जनक शिव जी के वंशज थे तथा शिव जी का धनुष उनके यहां रखा हुआ था। राजा जनक ने कहा था कि जो राजा उस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, उसे ही सीता माता वरण करेगी, अर्थात विवाह करेगी। शिव जी का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि उस काल का परमाणु मिसाइल यानी ब्रह्मास्त्र छोड़ने का एक यंत्र था। रावण की दृष्टि उस पर लगी थी और इसी कारण वह भी स्वयंवर में आया था। उसका विश्वास था कि वह शिव का अनन्य भक्त है। वह सीता को वरण करने में सफल होगा। जनक राजा को भय था कि अगर यह रावण के हाथ लग गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अतः इसका नष्ट उस चमत्कारिक धनुष के संचालन की विधि कुछ लोगों को ही ज्ञात थी। स्वयं जनक राजा, माता सीता, आचार्य श्री परशुराम, आचार्य श्री विश्वामित्र ही उसके संचालन विधि को जानते थे। आचार्य श्री विश्वामित्र ने उसके संचालन की विधि प्रभु श्री राम को बताई तथा कुछ अज्ञात तथ्य को माता सीता ने श्री राम को वाटिका गमन के समय बताया। वह धनुष बहुत ही पुरातन था और प्रत्यंचा चढ़ाते ही टूट गया। आचार्य श्री परशुराम कुपित हुए कि श्री राम को संचालन विधि नहीं आती है। पुनः आचार्य विश्वामित्र एवं लक्ष्मण के समझाने के बाद कि वह एक पुरातन यंत्र था, संचालित करते ही टूट गया। आचार्य श्री परशुराम का क्रोध शांत हो गया। हमारे आर्षि मुनियों को तब चिंता हुई जब उन्होंने देखा